कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिस पर कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं। उसी शिप पर एमी नाम की एक लड़की उदास खड़ी होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसे लगता है कि उसके पिता उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। तभी उसके पिता जॉन उसके पास आते हैं और उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करते हैं जिसे पाकर एमी खुश हो जाती है। तभी अचानक शिप पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने समंदर में उछलती हुई डॉल्फिन्स को देख लिया था जो बहुत तेजी से किनारे की तरफ तैर रही थीं। सभी लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये डॉल्फिन्स अपनी जान बचाकर भाग रही हैं क्योंकि उनके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर लगा हुआ है। शिप पर मौजूद लोग बेखबर होकर इस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही देर में उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर नीचे से हमला करता है और शिप को पलट देता है जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। अब तक किसी ने उस मॉन्स्टर को ठीक से देखा भी नहीं था। जैसे तैसे सभी लोग तैरकर किनारे तक पहुंचते हैं और एक सुनसान आइलैंड पर आ जाते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता, यानी अब वे किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। यहाँ जॉन बेहोश पड़ा होता है और एक आदमी उसे उठाता है। होश में आते ही जॉन अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एमी कहीं नजर नहीं आती। तभी वॉकी टॉकी पर उसे एमी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सिग्नल तुरंत कट जाता है। जॉन आगे बढ़ता है और कुछ दूरी पर उसे कई लोग दिखाई देते हैं जो शिप हादसे से बच गए थे और उन्हीं में उसे अपनी बेटी एमी भी दिख जाती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जॉन बहुत खुश होता है और उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक देता है और सामने इशारा करता है। वहां वही खतरनाक मॉन्स्टर सांप मौजूद होता है जिसने शिप को पलटा था। उस विशाल और डरावने सांप को देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। सांप के पास खड़े लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो सांप उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें जिंदा निगलने लगता है। जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वहां जाना मतलब मौत को बुलाना था। जॉन छूटने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन तभी वो सांप उसकी आंखों के सामने एमी को निगल जाता है। ये देखकर जॉन टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से एमी की आवाज फिर सुनाई देती है। अब जॉन समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है, बल्कि वो उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर है। यही सोचकर वो उसे बचाने का फैसला करता है। जैसे ही जॉन जंगल में जाने लगता है, जैक नाम का एक आदमी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है और कुछ अन्य लोग भी उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। हालांकि कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि जंगल बहुत खतरनाक है, लेकिन वे नहीं मानते और अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाहर भी खतरा कम नहीं था। तभी अचानक एक अजीब सी चीज उनके एक साथी को जंगल के अंदर खींच लेती है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। एक आदमी को कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, जंगल से एक लाल रंग की लंबी जीभ निकलकर उसे पकड़ लेती है और अंदर खींच ले जाती है। दूसरी तरफ वो विशाल सांप अपने नेस्ट में लौटता है और जिन लोगों को उसने निगला था उन्हें बाहर निकालकर एक गहरे गड्ढे में डाल देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मादा सांप है और वहाँ उसके अंडे मौजूद हैं। वो अपने बच्चों के लिए इंसानों को इकट्ठा कर रही होती है। हैरानी की बात यह होती है कि निगले गए कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं, जिनमें एमी भी शामिल होती है। वहां मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा होता है और निकलना नामुमकिन लगता है। तभी वे सांप के अंडे देखते हैं। एमी कैप्टन को अंडों को छूने से रोकती है, लेकिन एक बिजनेसमैन कहता है कि अंडे तोड़ देने से खतरा खत्म हो जाएगा। वो एक अंडा तोड़ देता है, लेकिन उसमें से एक सांप का बच्चा निकल आता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। वो छोटा सांप एक घायल लड़की को मार देता है और सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में जॉन और उसके साथी सांप के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक पुरानी लैब में पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ये जगह कभी एक्सपेरिमेंटल लैब थी जहां जानवरों पर प्रयोग किए गए थे और उन्हीं प्रयोगों की वजह से ये सभी जीव इतने खतरनाक बन चुके हैं। इसके बाद वे लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और कई खतरनाक चीज़ों का सामना करते हैं। जहरीले पेड़, खतरनाक धुआं और अजीब जीव। एक पेड़ से निकलने वाला काला लिक्विड आग पकड़ लेता है और उसके धुएं से जॉन को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। बाद में पता चलता है कि वो सब भ्रम था। इसी दौरान कुछ साथियों पर पेड़ के टेंटिकल्स हमला कर देते हैं, जिनमें से एक मर जाता है। आगे बढ़ते हुए वे उड़ने वाली खतरनाक मछलियों से भी बचते हैं जो धुंध के साथ आती हैं। फिर एक विशाल मेंढक उन पर हमला करता है, लेकिन तभी वही मॉन्स्टर सांप आकर उसे खा जाता है और अब वो सांप फिर से इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते कुछ लोग अलग हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कुछ लोग नाले के गंदे पानी में छिपकर सांप से बचते हैं। दूसरी तरफ गड्ढे में फंसे लोग मरने का नाटक करते हैं ताकि सांप उन्हें छोड़ दे। सांप अपने बच्चों के लिए खाना जमा करके चला जाता है, लेकिन अपने मरे हुए बच्चे को देखकर गुस्से में जंगल की तरफ निकल जाता है।
सांप के जाते ही गड्ढे में बचे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अंडे फूटने लगते हैं। सभी लोग डरकर भागते हैं, लेकिन एमी वहीं रुक जाती है। जब एक बच्चा निकलता है तो वो उसे शांत कर देती है और वो बच्चा उसे अपनी माँ समझ लेता है। वहीं एक स्वार्थी बिजनेसमैन बाकी लोगों को छोड़कर खुद बाहर निकल जाता है और बाद में झूठ बोल देता है कि सभी मर चुके हैं। जॉन दुखी हो जाता है, लेकिन जब उसे फिर से एमी की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे सच पता चलता है और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन मॉन्स्टर सांप उसे भी निगल जाता है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। जॉन अपनी बेटी की लोकेशन ढूंढता है और आखिरकार उससे संपर्क हो जाता है। एमी बताती है कि वो जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में फंसी हुई है। दूसरी तरफ एमी और सुशी उसी गड्ढे में होती हैं और अब सभी अंडों से सांप के बच्चे निकल चुके होते हैं, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब इससे पहले कि सभी सांप मिलकर उन दोनों लड़कियों पर हमला कर पाते, तभी सबसे पहले निकला हुआ सांप उनके सामने आकर बाकी सांपों को रोक देता है। दरअसल उस छोटे सांप को लगता है कि एमी ही उसकी माँ है, इसलिए वो बाकी सांपों को उससे दूर रखता है। तभी एमी को अपने पिता जॉन की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी जोर जोर से उन्हें पुकारने लगती है। जॉन उस आवाज़ को सुनकर उसे फॉलो करता हुआ आखिरकार उस गड्ढे तक पहुंच जाता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि गड्ढे के अंदर कई सांप के बच्चे अब एमी और सुशी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन जल्दी से एक पेड़ की जड़ तोड़कर गड्ढे में फेंकता है और दोनों लड़कियों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तभी वहां वो विशाल मॉन्स्टर सांप भी पहुंच जाता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जॉन पर हमला करता, उनका एक साथी आगे आता है और नुकीले औजार से सांप की आंख पर वार कर देता है, जिससे वो तड़पने लगता है। इतने में जॉन को मौका मिल जाता है और वो पूरी ताकत लगाकर दोनों लड़कियों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले होने की वजह से उसे काफ़ी मुश्किल होती है और नीचे सांप के बच्चे अब बहुत करीब आ चुके होते हैं। तभी शिप का कैप्टन बिना अपनी जान की परवाह किए मदद के लिए आगे आता है और दोनों लड़कियों को ऊपर चढ़ाने में जॉन की मदद करता है। आखिरकार वे दोनों को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान कैप्टन खुद अपनी जान गंवा देता है और सांप के बच्चे उसे मार डालते हैं। जॉन अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी वो बड़ा सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग तुरंत वहां से भागते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्वार्थी बिजनेसमैन जंगल में भागते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो फिर से उसी गड्ढे में गिर जाता है जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकला था। इस बार सांप के बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं। उधर बाकी लोग सांप से बचते हुए जंगल में भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता। तब जैक सभी को कहता है कि अगर जिंदा बचना है तो सबको अलग अलग होकर भागना होगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एमी गलती से गलत दिशा में चली जाती है, सीधे उसी तरफ जहां से वो मॉन्स्टर सांप आ रहा होता है। जैक उसे चिल्लाकर दिशा बदलने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो सांप पीछे से आकर एक बार फिर एमी को निगल जाता है। ये देखकर जॉन गुस्से से भर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस सांप से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि एमी के अलावा अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वो सीधे सांप के सामने पहुंच जाता है। सांप जॉन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जैक हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर वहां पहुंचता है। जैक समझ जाता है कि जब तक इस सांप को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी इस जंगल से जिंदा नहीं निकल पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जलती हुई लकड़ी को हिलाते हुए सांप को अपने पीछे लगा लेता है और उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाता है जहां काला खतरनाक लिक्विड फैला हुआ होता है। जैसे ही सांप उस लिक्विड के पास पहुंचता है, जैक जलती हुई लकड़ी उसमें फेंक देता है। तुरंत आग भड़क उठती है और वो पूरा सांप आग की लपटों में घिर जाता है। सांप बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए जंगल से बाहर भागता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। कुछ ही पलों में वो खतरनाक मॉन्स्टर आखिरकार मर जाता है। इसके बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और सांप का मुंह खोलकर एमी को बाहर निकालते हैं, लेकिन एमी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। सभी को लगता है कि अब वो नहीं रही, लेकिन जॉन हार नहीं मानता और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में एमी को होश आ जाता है। ये देखकर जॉन बेहद खुश हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।